मुश्तरका कमेटी ने आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबरा बाकी 7 जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। कमेटी ने जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी। पार्लिमानी कमेटी इजलास में इत्तेहादी जमातों की 3 मज़ीद तरामीम पेश। ANP, BNP और MQM ने तरामीम पेश की। ANP ने खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तजवीज़ दी। MQM के बलदियाती नुमाइंदों को फंड से मुताल्लिक तरमीम पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर भी इत्तेफाक राय कर लिया गया। ज़ेर इल्तिवा मुक़द्दमात के फैसले की मुद्दत 1 साल करने की तरमीम मंजूर। अपोजिशन जमातों का इजलास का बायकॉट। JUI की जानिब से कोई भी रुकन इजलास में शरीक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM भी इजलास में शरीक नहीं। कमेटी अरकान ने कहा कि अपोजिशन को अहम इजलास में शिरकत करना चाहिए थी। उनका रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अपोजिशन जमातें जानबूझकर सारे अमल से दूर हो रही हैं। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। आज़रबाईजान से वापसी पर बताया गया, वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना की तजवीज़ दी है। ये शिक़ काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में नहीं थी। सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें यह तरमीम फौरी वापस लेने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ तरमीम पर एक्सपोस्ट। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अनुश रहमान ने मुजवज़ा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। तरमीम के तहत वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे को इस्तिस्ना हासिल था कि उनके खिलाफ ओहदे की मुद्दत के दौरान फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाइये पर बुला लिया। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत का सिलसिला जारी। कमेटी पर मुनहसर है वो कब मुशावरत मुकम्मल करती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि 27वीं तरमीम पर कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। MQM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। वज़ीर-ए-आज़म कल आज़रबाईजान थे, रात को वापस आए। सुबह मुझे और अटॉर्नी जनरल को वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया था। इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ तजावीज़ से मना कर दिया। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ हैं। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से वज़ीर-ए-आज़म ऐसा कोई इस्तिस्ना नहीं चाहते। JUI अरकान ने कमेटी को पार्टी पॉलिसी से आगाह किया था। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। सेनेट का छुट्टी के रोज भी इजलास। हुकूमती अपोजिशन अरकान के धुआंधार खिताब जारी। PTI सेनेटर अली जफर का आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। तमाम पार्लिमानी जमातों से साथ देने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। गलती पर पूरी इमारत गिर सकती है। हुकूमती सेनेटर परवेज रशीद ने जवाब दिया, जरूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। इसके लिए पार्लियामेंट की जानिब से कोशिश की गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद अचकज़ई का तहरीक चलाने का ऐलान। कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला है। ये भी एक तरह से 9/11 है। बगैर इलेक्शन मुल्क पर एक टोला काबिज है। हम पार्लियामान को चलने नहीं देंगे। PTI के साथी तहरीक का कह रहे थे, आज से तहरीक शुरू है। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, आइन के लिए निकलेंगे। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि 27वीं तरमीम में सारी ताकत एक शख्स को दी जा रही है। मुल्क में आइन मर चुका है। इनके पास सेनेट में अक्सरियत है, ना होती तो भी बना लेते। हम सब की जिम्मेदारी है कि आइन को बचाने के लिए निकलें। कुछ भी करेंगे मगर आइन के दिफा से नहीं हटेंगे। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि ड्राफ्ट पढ़कर दिल उदास हो गया। हम क्या करने जा रहे हैं। सदर को इस्तिस्ना दिया जा रहा है जो शख्सी मफाद है। हर तबके पर लाजिम है कि इस तरमीम की मुखालिफत करें। अपोजिशन पार्लिमानी बढ़तरी की बात करती है, अब क्यों मुखालिफत कर रही है। जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आया तो क्या ये बुरी बात है। जजेस की तैनाती और मुवाखजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट ही मुअत्तबर होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, जब कहा जाता है सेम पेज पर सब आ जाएं तो अपोजिशन वाले क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। जेल मैनुअल से ज्यादा किसी को कोई नहीं देखता। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज के साथ भी जेल मैनुअल के मुताबिक ही रवैया अपनाया गया। जेल मैनुअल के मुताबिक ही सलूक बानी PTI के साथ किया जा रहा है।
27वीं तरमीम के जरिए आइन और जमहूरियत को रौंदा जा रहा है। तरमीम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है। कुछ लोग खुद को कानून से बालातर समझते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के फैसलों में यहाँ के अवाम को शामिल किया जाए। असद कैसर ने कहा कि जोर और जबर से कानून बनाया जा रहा है। क्या ऐसे आइन बनता है? पीपल्स पार्टी 73 के आइन और 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है। आज सहूलतकार बनी हुई है। जिस जल्दबाजी में कानून साजी हो रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ताकत का तवाजुन यकतरफा करके अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। हुकूमत जजेस का तबादला करेगी तो वो कैसे इंसाफ पर फैसले करेंगे? आज रात अलामती एहतजाज होगा। जहां मुमकिन हो अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जमात इस्लामी की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत। अमीन जमात इस्लामी ने मुसव्विर की तफसीलात को हदनाक करार दिया। कहा कि दीनी, आईनी, जमहूरी, सियासी और समाजी एतबार से ये गलत हो रहा है। PDM और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत और क्या गुल खिलाएगी? वसीयत, विरासत और वरेरा शाही पर पार्टी चलाने वाले अवाम के सामने जवाबदेही नहीं समझते। मेयरशिप पर कब्जे और फॉर्म 47 की सियासत करने वाले अदालतों को भी जवाबदेह नहीं रहना चाहते। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। दोनों ऐवान ज्वाइंट सेशन में ही ओहदा वापस ले सकेंगे। मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के ओहदे मुतारिफ कराने की तजवीज़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा 27 नवंबर को खत्म। नई तकर्री नहीं होगी। सदर को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना मिल जाएगा। विफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात वापस लेकर आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। सुप्रीम कोर्ट अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। जजेस तबादले जुडिशल कमीशन करेगा। जजेस तकर्रुर में सदर और वज़ीर आज़म का कलीदी किरदार होगा। पाकिस्तान ने पाक अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंजर शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारिजा का वाज़ेह और दो टुक मौक़िफ़। सिफ़ारती ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान अफगान सूरत हाल को सिफारती महारत और अखलाक़ी बरतरी से संभाल रहा है। हमारे मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पज़िराई हासिल हो रही है। अफगानिस्तान की जानिब से ताअत्तुल की वजूहात मंतिक़ और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 7 दिन की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फ़िरका वराना मवाद की इशाअत और तक़सीम पर मुकम्मल पाबंदी है। फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इत्तलाक़ शादी की तक़रीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। लाउड स्पीकर अज़ान और जुमे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। KP असेंबली में अमन जरगे के लिए 12 नवंबर की तारीख आ गई। सूबाई वज़ीर मीना खान ने कहा कि पायदार अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया है। जरगा बाहमी मुशावरत और इत्तेफ़ाक़ी राय का प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। अमन के बगैर तरक्की, खुशहाली मुमकिन नहीं। अवाम की शमूलियत के बगैर देर पर अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए उलमा, मुशीरान, नुमाइंदीन को भी मदऊ किया है। जरगा इख्तलाफात मिटाने और एतमाद बहाल करने की अहम कोशिश है। इलाकाई हम आहंगी और अमन की नई बुनियाद रखेगा। बलोचिस्तान में हिफाजती टीकाजात की शरह में नुमाया इजाफा। एक साल में हिफाजती टीकों की शरह 38 से बढ़कर 47% तक पहुँच गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कि नुमाया बेहतरी मौसर इस्लाहात का नतीजा है। 70% हदफ मुमकिन हो गया। शफाफ पॉलिसी और बेहतर नज़्म व नस्क से अवामी एतमाद बढ़ा है। मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 148वां यौम विलादत हकीमुल उम्मत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक बहरीन ने मज़ार पर गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाक रेंजर्स और
पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। चाकू चौबंद दस्ते की अल्लामा इकबाल को सलामी। इकबाल ने शायरी के जरिए बरसगीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और अलग वतन की अहमियत का शऊर पैदा किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान पेश करके मुसलमानाने हिंद की जदोजहद आज़ादी में रूह फूंक दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। बरसग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की रूह पैदा करने पर खिराज अक़ीदत पेश। सदर मुमलिकत ने कहा, इकबाल का मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी पर इसरार पाकिस्तान की कौमी शनाख्त पर गहरा नक्श छोड़ गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतादिद मनसूबे शुरू किए हैं। ये मनसूबे अल्लामा इकबाल के नौजवानों से मुताल्लिक़ विजन के मुताबिक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इकबाल के उसूलों पर अमल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की, इत्तेहाद और अमन के लिए कोशां रहना होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इकबाल के अफकार पर अमल से पाकिस्तान फलाही रियासत बन सकता है। वनडे सीरीज में पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे में ग्रीन शर्ट्स ने प्रोटीज को 7 विकेटों से हरा दिया। मेहमान टीम 143 रन बनाकर ढेर। अबरार ने 4, सलमान शाहीन और नवाज ने 2-2 विकेट्स ली। कौमी टीम ने हदफ 3 विकेट्स पर पूरा किया। व्हाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी से मुतमईन। कहा कि फतह का क्रेडिट शाहीन आफरीदी को देना चाहिए। उन्होंने कंडीशंस को बेहतर समझा और बॉलिंग में तब्दीलियां की। शाहीन ने अच्छी कप्तानी की। साइम और बाबर ने प्रेशर को अच्छा हैंडल किया। बाबर आजम आउट फॉर्म नहीं हुए, बदकिस्मती से रन आउट हुए, इसका फॉर्म से ताल्लुक नहीं है। श्रीलंका सीरीज में तब्दीली होगी। अब्दुल समद टीम का हिस्सा बनेंगे। हसन नवाज को बेहतरी की जरूरत है। उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का कहा है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत के साथ ही एक और रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम। स्टार बैटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन का संगे मील अबूर कर लिया। प्रोटीज के खिलाफ आखिरी वनडे में बाबर ने 27 रन बनाकर एजाज अपने नाम किया। बाबर आजम अब तक वनडे फॉर्मेट में 6,336 रन बना चुके। टेस्ट क्रिकेट में 4,366 और T20 में 4,302 रन स्कोर कर चुके हैं। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान की हुक्मरानी कायम। टाइटल मार्के में कुवैत को हरा दिया। रिकॉर्ड 6ठी बार ट्रॉफी शोकेस में सजाली मिशन रोड ग्राउंड में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने छक्के चौकों की बरसात कर दी। 3 विकेट्स पर 135 रन बोर्ड पर सजाए। कप्तान अब्बास आफरीदी की 52 रन की शानदार इनिंग्स। नब्बी दुली बॉलिंग के सामने कुवैती बैटर्स टिक ना सके। पूरी टीम 6ठे ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2011 में चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। सफेद फार्म अफराद की नस्ल कुशी का इल्जाम। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद पर मुजालिम के इल्जाम के बायस इजलास का बायकॉट कर रहे हैं। मजीद कहा, जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है। उनकी जमीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां रुकने तक कोई अमरीकी ओहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। प्रोटीज पर धाक बिछाने के बाद आइलैंडर्स को काबू करने का मिशन। पाक श्रीलंका 3 वनडे मैचेस की सीरीज 11 नवंबर से शुरू होंगी। 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम सीरीज की मेजबानी करेगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम कप्तान चरित श्रीलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 सैफ अफ्रीका सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएंगी।